बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु अभिलाष साहिब की जय। सद्गुरु निर्द्वंद साहिब की जय। परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, दूर दूर से पधारे हुए सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम संतों और भक्तों के बहुत ही मार्मिक भजन और उनके विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। सद्गुरु कबीर साहिब जी की पावन जयंती के इस अवसर पर आप लोगों के बीच थोड़ी देर मैं भी कुछ अपनी बातें रखने का प्रयास करता हूँ। आज से 550 वर्ष पूर्व काशी की धरती पर एक ऐसा चमकता हुआ सितारा उदय हुआ जो पूरे एशिया को झकझोर दिया। दुनिया के बहुत बड़े भाग में उनकी हुंकार सुनाई देती है। सद्गुरु कबीर के विचारों से और उनके साहस से आज मानव समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जो समाज को दिया है वो अन्यतम है। इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलता है जो इस प्रकार से जमीन से निकला हो और जिसकी गूंज, जिसकी रोशनी, जिसकी बुलंद आवाज आकाश तक गूंज रही हो। आप लोग उसी विचारधारा में जी रहे हैं, इसलिए पता ना चलता होगा ज़्यादा, लेकिन जब साहित्य को पढ़ेंगे, महापुरुषों के उनके प्रति जो रुझान है उसको पढ़ेंगे, भारतीय संविधान को देखेंगे, भारत की व्यवस्था को देखेंगे, आज अपनी स्वतंत्रता को देखेंगे, तब लगेगा कि जो चीज़ आज सरकार कर रही है, जो चीज़ को बाबा साहेब ने आज से 70 साल पहले संविधान में बनाया है, सद्गुरु कबीर ने आज से 550 साल पहले वो चीज़ अपने विचारों में दे दिया है। कबीर साहब के विचार संविधान रूप में आज भारत में लागू हैं। सद्गुरु कबीर क्या चाहते थे? यही चाहते थे कि मनुष्य केवल मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव की दीवार ना खड़ी की जाए। मनुष्य अपने सद्गुणों से आगे बढ़े और आज उसका कानून बना हुआ है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है। सद्गुरु कबीर साहब एक महान प्रतिभावान व्यक्तित्व था। कहा जाता है कि वे काशी में पाए गए। हमारे पूज्य संत श्री ध्यान साहिब जी ने जो बताया कि नीरू नीमा ने उनको जन्म दिया, ठीक कहा उन्होंने। नीरू नीमा ने जन्म दिया हो तो क्या बुरा है? जब पता ही नहीं है कुछ, तो कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणी विधवा ने उनको पैदा किया था और वो लोग लज्जा के डर से छोड़ आई। तो क्या ऐसी परंपरा में ऐसे ही नाजायज काम किया जाता है क्या? अब कबीर साहब को ब्राह्मण बनने के लिए काहे को किसी ब्राह्मणी विधवा को बदनाम कर रहे हैं? किसी विधवा को बच्चा होना उसकी बदनामी ही तो है। कबीर साहब को ब्राह्मण बनाने के लिए क्यों ऐसा हम रच रहे हैं? अब कबीर साहब अगर नीरू नीमा से पैदा हुए हो तो क्या बुरा है? हनुमान जी किससे पैदा हुए थे? आदिवासी, किसी साधारण गांव की आदिवासी महिला से तो पैदा हुए थे। वेद व्यास जी किससे पैदा हुए थे?
एक केवटिन से तो पैदा हुए थे। सत्यवती नाम की एक केवट कन्या थी जो नौका चलाने वाली थी, मछुआरिन। और आज वो वेदव्यास जी ब्राह्मण समाज का पुरोधा है। व्यास गद्दी उन्हीं के नाम से बनाई जाती है। तो व्यास जी का क्या मूल्य घट गया क्या? इसी प्रकार नारद जी दासी पुत्र थे और वो एक महर्षि कहलाए, तो क्या नारद जी का मूल्य घट गया क्या किसी दासी से पैदा हो गए तो? पराशर ऋषि जी, अब पांचों पांडव कहां से पैदा हुए? श्री राम जी कहां से पैदा हुए? खीर खा करके कहा जाता है पैदा किए गए। दशरथ जी में वो क्षमता नहीं थी, तीनों पत्नियों से वे संतान का जन्म न दे सके, तो कहा गया कि खीर खाई देवियों ने और उससे पैदा हो गए। आज कोई प्रयोग किया है खीर खा करके किसी को बच्चा हुआ हो? सोच लीजिए, बातों को ढांकने के लिए तमाम तरीके होते हैं। आज से करीब 40 साल पहले की घटना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा एक बनारस में है, काशी में। वहाँ पर एक विद्वानों की सभा हुई। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नर्वेदेश्वर चतुर्वेदी जी, ये कई लोग विद्वान लोग आए हुए थे। सदगुरु अभिलाष साहेब जी को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। कबीर जयंती का समय था। कई विद्वान लोग सब बोले। एक विद्वान जब खड़े हुए वो बोलने के लिए, तो कहते हैं अब कबीर का क्या बहुत मूल्य बढ़ाना, जिनके माता पिता का पता नहीं है उनके बारे में क्या बहुत कहना सुनना। और यही सब गोल गोल कुछ बातें कह करके वे चुप हो गए, बैठ गए। और उनके बाद ही सदगुरु अभिलाष साहेब जी का नंबर आया। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि जिनके माता पिता का पता नहीं है, इसलिए उनके बारे में क्या बहुत वर्णन करना, क्या उनकी बहुत चर्चा करना। वे लोग पहले अपने माता पिता का पता लगा लें। कौन दावे के साथ कह सकता है कि मेरा अमुक बाप है? माँ कह दे तो प्रमाण हो सकता है, लेकिन किसका दावा है? किसको पता है स्वयं को कि मेरा फलाने पिता है? और फिर जब हजारों ऋषि मुनियों को हम पूज लेते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं है, माँ सीता के माता पिता का पता ना होने से क्या उनका मूल्य घट गया क्या? सीता जी के लिए तो कहा जाता है कि वे जमीन फोड़ करके पैदा हुई और राजा जनक को खेत में पाई गई। और आज उनका वैसे ही वर्चस्व है। श्री राम से ज़्यादा माँ सीता का मूल्य है और उनको लोग मानते हैं, पूजते हैं। उनकी माँ का तो पता, उनके पिता माता का तो पता नहीं था। तो सदगुरु कबीर साहब जैसे निराले मस्त संत, आत्मज्ञानी, संयमी, त्यागी महापुरुष जो मानवता के मसीहा थे, उनके बारे में नागभाव सिकोड़ने की क्या जरूरत है? इस प्रकार से देर तक जब सुनाए तब वहां की सभा दंग रह गई। और फिर सनक सनंदन, सनत कुमार, नारद, सुखदेव, महाराज श्री कृष्ण, हनुमान, वेदव्यास जी और शक्ति, पराशर आदि ऋषियों का, पांचों पांडवों का जब नाम गिनाए कि ये सब कहाँ से पैदा हुए, कौन ब्राह्मण, शुक्ल, तिवारी, चौबे, पाड़े और पंक्ति पावन, अधरवरिया और किनके किनके यहाँ से पैदा हुए, कौन है? किसी का प्रमाण है? सब आदिवासी सामान्य कहे जाने वाले लोग। महाराज श्री कृष्ण कौन थे? यादव तो थे, गाय चराने वाले अहीर ग्वाला ही तो थे। लेकिन ऐसे ग्वाला मिल जाए तो क्या पूछना, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तो मनुष्य थे वे बस। सदगुरु कबीर एक मनुष्य थे, किसी ने पैदा किया हो, उनका पता नहीं है। तो पता ना होने से इसकी क्या जरूरत है बहुत पता करने की? और जिनके माता पिता का, बहुत से ऐसे कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं जिनके माता पिता का पता है, तो क्या वो पूज्य हो गए क्या? कर्म से व्यक्ति पूज्य होता है, महान होता है। महाभारत में एक चर्चा आती है, जब पांडव वनवास में थे
और प्यासे होते हैं। तो युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, नकुल को, सबको बारी बारी से कि जाओ पानी का पता लगाओ, हम लोग प्यासे हैं, जंगल में हैं, बिना पानी के तो काम नहीं चलेगा। गए, दूर तक खोजते और लौटे ना कोई। अंतिम में युधिष्ठिर पहुंचते हैं और वे पानी पीना चाहते हैं एक सरोवर में। तो आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पियो, अन्यथा वही दशा होगी जो तुम्हारे अन्य भाइयों की हुई है। क्योंकि अन्य भाइयों ने बिना जवाब दिए ही पानी पिए और वहीं लुढ़क गए। तो युधिष्ठिर धैर्य रख करके कहे कि कौन है, क्या प्रश्न है, पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पूछे, बहुत सारे प्रश्न थे। उसमें एक प्रश्न यह था यक्ष का कि मनुष्य का श्रेष्ठ होना किस बात पर आधारित है? उसके धन से, उसकी सुंदरता से, उसके जाति से, उसकी पढ़ाई लिखाई से, उसकी विद्या बुद्धि से, और उसके परिवार या बल सैन्य शक्ति से, कि उसके कर्मों से? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ना व्यक्ति के धन से, ना विद्या बुद्धि से, और ना जाति कुल गोत्र से श्रेष्ठ होना सिद्ध होता है, बल्कि सिद्ध होता है उसके पवित्र श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर। देखो, महाभारत में भी ये बात आई है कि मनुष्य कोई भी हो, अगर उसके कर्म श्रेष्ठ हैं तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, और कर्म श्रेष्ठ नहीं है, हीन कर्म करता है, कोई भी हो, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। यही बात उपनिषद में एक चर्चा आती है सत्यकाम जाबाल की। जाबाला नाम की एक स्त्री थी, वो घर घर में जाकर के, पहले मातृसत्ताक वंश था। मातृसत्ताक वंश का मतलब होता है कि माताओं का घर में वर्चस्व होता था, पिता 2 नंबर के होते थे। क्योंकि शादी विवाह का कोई ठिकाना नहीं, कोई कहीं से जुड़ गया, कोई कहीं से जुड़ गया, पिता सब नकली 2 नंबर पर होते थे। माताएं घर संभालती थी, माताओं का अधिकार होता था बच्चों पर, घर पर। तो वो जाबाला नाम की एक देवी थी, तो घर घर में जाकर के बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा लगाती, सेवा करती थी। इसी बीच में उसको गर्भ रह गया। कुछ दिनों में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होनहार योग्य व्यक्ति था वो। जब 10 साल का हुआ तो ऋषि गौतम के गुरुकुल में भेजा गया उसे पढ़ने के लिए। तो बच्चे ने कहा माँ से कि माँ, मैं जाऊँगा गुरुकुल में, तो ऋषि गौतम पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो मैं क्या बताऊँगा? तो माँ ने कहा कि बेटा, तू मेरा बेटा है, तेरा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जाबाला है, और मैं नहीं जानती हूँ कि तेरा पिता कौन है, क्योंकि मैं अपनी जवानी में लोगों के घर में सेवकाई करते हुए बहुतों के साचरण में आई और मुझे पता नहीं है। जा और ऋषि गौतम से कह देना कि मेरी माँ जाबाला है, मेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, और अपनी हकीकत कह देना। और जब ऋषि गौतम के पास सत्यकाम गए और उन्होंने कुल पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो उन्होंने ज्यों कहते हो साफ बात कह दिया। तो ऋषि गौतम कहते हैं कि बेटा, तू संविधा ला, तेरा मैं यज्ञोपवीत करता हूँ, और तू ब्राह्मण है क्योंकि तू सत्य बोलता है। देखिए ऋषि गौतम की उदारता, वो ये नहीं पूछे कि तेरी माँ कौन है, तेरा पिता कौन है, तेरी जाति क्या है, वो सत्य बोला है। इसलिए ऋषि गौतम ने कहा कि तू ब्राह्मण है, तेरा मैं यज्ञोपवीत करता हूँ और तू गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन कर। तो सदैव से कर्मों की श्रेष्ठता मानी गई है, और आज भी है। आपके परिवार में, खानदान में ही कोई शराबी, कबाबी, चोर, लफंगा हो जाए तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, आप उसको श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। और आपके पड़ोस में ही कोई भी हो जिसे छोटी जाति का कहते हैं, जिसे आप मलेच्छ कहते हैं, कुछ भी कहते हों, लेकिन अगर वो भक्त है, सदाचारी है, पवित्र, ईमानदार है, नेक कर्मों पर चलता है, तो आप उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए
कर्मों की विशेषता है, कर्म। तो सद्गुरु कबीर एक महान क्रांतिकारी और मानवतावादी विशाल व्यक्तित्व के महापुरुष आज से 550 वर्ष पूर्व काशी में अवतरित हुए। अवतरित कह सकते हैं। अवतरण का अर्थ होता है, बड़ा थोड़ा सा महिमा मंडित शब्द है, उतरना। लेकिन इसको हम सीधा साधा क्यों ना कहें कि उनका जन्म हुआ। बहुत बढ़ा करके उनको हम अलौकिक बनाने की चेष्टा ना करें। अगर अलौकिक किसी को बनाएंगे तो हमसे वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे अलौकिक पुरुष थे। वे अपने जीवन में त्याग, शांति, साधना, ज्ञान, वैराग्य, अनासक्ति, निर्मोहता को अपने में घटा सके, जी सके। हम तो साधारण इंसान हैं, वे तो अलौकिक पुरुष थे। वे तो आकाश से उतरे हैं, इसलिए महान हो सकें। हम कहाँ ऐसा हो सकते हैं। अब देखो, हमारे जीवन में सुधार की गुंजाइश खत्म यहीं पर। और जब हम उनको मानेंगे कि वे भी हमारे जैसे इंसान थे और उन्होंने अपने को गढ़ते गढ़ते, संवारते संवारते, मांझते मांझते त्याग, वैराग्य, साधना की कसौटी में आगे बढ़ाए और महान हो गए, तब हमारे जीवन में ये संभावना हो जाती है कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। ये अवतारवाद की कल्पना आज से करीब 2000 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर स्वामी की प्रतिक्रिया में आई है। महावीर स्वामी और तथागत बुद्ध जी आज से 2500 वर्ष पहले महान व्यक्तित्व वाले, करुणाशील, ज्ञान वैराग्य के धनी, उच्च कोटि के महापुरुष हुए। और उनके प्रभाव में भारत की चारों तरफ से जनता बढ़ती जा रही थी और जिधर देखो उधर ही बुद्ध बुद्ध की चर्चा हो रही थी। कर्मकांड का त्याग, ईश्वरवाद, अलौकिकवाद और भ्रम मान्यताओं से हट करके वे सीधा साधा ज्ञान की बात सुना रहे थे सबको। तो उनके प्रभाव में सब आ रहे थे। तो एक समाज का दूसरा वर्ग था जिसने सोचा कि अरे सब बुद्ध की तरफ चले जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। पुरोहित वर्ग का व्यक्ति, और इसमें ये लंबा समय चला। महात्मा बुद्ध के करीब 500 वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। और उधर फिर देखे कि बौद्धों में भी काफ़ी प्रघटन शुरू हो गया, दोष आने लग गए। तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, दुआ ताबीज, ये सब खूब चलने लग गया। उनका गिरावट आने लगी। और फिर इधर सनातन धर्मियों में ये शुरू हुआ कि अगर यही सब चलता रहा तो हमको कोई नहीं पूछेगा। तब इन्होंने ये शुरुआत किया कि हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। और इसी बीच में फिर इस मध्य युग में, आज से मतलब 1800 वर्ष पहले की बात है, पुराणों की रचना हुई। और ये पुराणों की रचना 400 वर्षों तक चलता रहा। ये करीब सन 2री शताब्दी से लेकर के 4थी शताब्दी, 5वीं तक ये चलता रहा, पुराणों की रचना। अब इसी में तमाम गंगा, यमुना, नर्मदा और अमावस्या की, तीर्थ की, और गया, प्रयाग, हरिद्वार की महिमा, और एकादशी व्रत की महिमा, और ना जाने क्या 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 की महिमा गाई गई कि अमुक दिन नहाओगे तो तुम्हारा ये पाप कट जाएगा, इधर वहाँ जा कर के जल चढ़ा दोगे तुम्हारा पुत्र का लाभ हो जाएगा, ये लाभ होगा, वो बहुत सारी महिमा की बातें लिखी गई। और इसी में 18 पुराण बनाए गए और सारा सब कुछ झूठी झूठी महिमाएं, कल्पनाएं कर करके खूब तथाकथित इधर उधर की बड़ाइयाँ तीर्थों की लिखी गई। और इससे जनता तो उधर महात्माओं से, ज्ञानियों से मुड़ तो आई, लेकिन अब इसी घन चक्कर में आज जनता इतना उलझी हुई है कि आज तक ना निकल सकी। बीच बीच में महान संत होते रहे, लेकिन वो विचार इतने हावी रहे कि सदगुरु कबीर, महात्मा बुद्ध और भी चाहे संत रविदास जी महाराज हों या और भी महापुरुष हों, इन लोगों का प्रभाव रहा। लेकिन सस्ता सौदा, सस्ता सबको बड़ा जल्दी स्वीकार हो जाता है।
और सदगुरु कबीर जैसे महापुरुषों का ज्ञान, इसमें जीवन को सुधारना है, कर्मों को सुधारना है, संयम रखना है, त्याग रखना है और अपने जीवन में मेहनत करना होगा, सेवा सत्संग करना होगा। अब ये महंगा सौदा लगने लग गया। और वहाँ तो जाओ, जाकर के तीर्थ में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप एकदम उड़ जाएगा, और अमुक दिन पूजा कर लो, उपवास रह लो, इतने में तुम्हारा सारा पाप समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तमाम महिमा की बातें लिखे, तो इससे जनता तो उधर चली गई, लेकिन संतों की तरफ, ज्ञान विचार की तरफ और सत्संग की ओर से लोगों का रुझान घट गया। और घट जाने का कारण क्या हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, आज देख सकते हैं। जब कबीर साहब उस अंधे युग में, जहाँ जिस समय एक तरफ मुल्लाओं का वर्चस्व था और उस जमाने में चारों तरफ मुसलमानों का इतना वर्चस्व था कि वे तलवार की नोक पर लोगों को इस्लाम कबूल करवाते थे। उसी समय लखनऊ में एक व्यक्ति ने कह दिया था कि जिस तरह इस्लाम धर्म से लोगों का कल्याण होता है, उसी तरह हिंदू धर्म में भी लोगों का कल्याण हो सकता है। उसको सूली पर चढ़ा दिया गया था, मुसलमानों ने चढ़ाया था और कहा था कि अरे ये हिंदू लोग तो काफिर हैं, नापाक हैं, वो तो नरक में जाएंगे, उनका कैसे कल्याण होगा। अगर कोई स्वर्ग में जाने का, कल्याण प्राप्ति का रास्ता है तो इस्लाम के राह पर आकर के ही हो सकता है। उसी जमाने में कबीर साहब ने कहा है, सुनत कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए। और दूसरी तरफ ब्राह्मणों का जलवा था, मच्छुओं मच्छुओं कह करके दूर से लोग पर्दा की आड़ में रहते थे, कहीं किसी शूद्र की छाया न पड़ जाए, उसकी आवाज़ ना मेरे कान में आ जाए, हमारे मोहल्ले में कोई शूद्र न आ जाए। वो जमाना था। और वो उस समय में कबीर साहब ने अपनी बातें डंके के चोट पर और अपने करीब 15 साल की उम्र में पूरी उत्तरी भारत में वे गूंज गए थे। ना कोई रेडियो, ना कोई टेलीफोन, ना टेलीविज़न, ना अखबार, ना पत्र पत्रिकाएं और ना कोई ये मीडिया के साधन, ना मोबाइलबाजी, ना इंटरनेट, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन अपनी 15 और 20 साल की उम्र तक सदगुरु कबीर साहब पूरी उत्तरी भारत में गूंज गए थे। उन्हीं के ज़माने में संत नाभादास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक संत गरीब साहब हुए हैं, उन्होंने तो कहा 5 बरस के जब भये काशी मांझ कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुणशीर। 5 बरस के जब सदगुरु कबीर हुए तभी उनमें ज्ञान ध्यान और विवेक विचार की अद्भुत कला आ गई थी और वे साधन सत्संग ध्यान में वे बहुत प्रवीण हो चुके थे। तो सदगुरु कबीर बहुत बचपन से ही वो शक्ति लेकर के आए थे और पूर्व जन्मों के महान दिव्य संस्कारी थे वे। और अपनी जीवन की शुरुआत अवस्था में ही उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला और लोगों को सुधारा। कहा जाता है वे अपने पूरे जीवन में 4 बार गुजरात गए हैं। तत्वाजीवा नाम के भरूच जिला में अभी इसी वर्ष हमको जाना हुआ और पीछे सदगुरु अभिलाष देव जी के साथ भी अनेक बार वहाँ जाना हुआ। भरूच जिला में भारत में एक ही जगह ऐसी है जो नदी, बड़ी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, वो है नर्मदा नदी। और वो वहाँ पर भरूच जिला में इस ढंग से बहती है विशाल नदी। वहाँ पर तत्वाजीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु रहते थे। उनका संकल्प ये था कि हमारे दरवाजे पर एक सूखा वट वृक्ष है और जो संत आएंगे सबकी हम सेवा करेंगे, उनके चरण पखारेंगे और जिनके चरण जल से ये सूखा वट वृक्ष हरा हो जाएगा उन्हीं को हम अपना सदगुरु स्वीकार कर लेंगे। और संत आते और जल डालते, लेकिन अभी तक हरा ना हुआ वो वृक्ष तो उनको पूर्ण संत ना मानते। सदगुरु कबीर साहब आए, उनका भी स्वागत किए, उनका भी चरण पखारा गया और उनके जल को डाले और कहा जाता है कि वह वृक्ष हरा हो गया।
और उनको उन्होंने सद्गुरु मान लिया। ये एक चमत्कार है। ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हो सकता है जिनके चरण को धो करके जल डाल देने से सूखा वृक्ष हरा हो जाए। ये एक संयोग हो सकता है, वो वृक्ष में कुछ तत्व रहे होंगे और वो संयोग पड़ा, वो पानी पड़ने से हरा हो गया होगा और सदगुरु कबीर साहब के साथ वो जोड़ दिया गया। लेकिन जो भी बात रही, यहाँ पर बात यह सिद्ध होती है कि सदगुरु कबीर साहब वहाँ गए और तत्वा जीवा के आतिथ्य में रहे और वहाँ पर काफ़ी दिनों तक सत्संग चला। और चलने लगे जब, तो तत्वा जीवा ने कहा कि गुरुदेव आप जा रहे हैं, आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे, हम चाहते हैं कि आप यहीं रहें और आप के चले जाने से हमारा कल्याण कैसे होगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि मैं तो एक साधु हूँ और मैं तो चलता फिरता रहूँगा, तुम मेरे हाथ पैर को पकड़ करके क्या करोगे। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे विचारों का अनुगमन करो। और फिर साहब ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तू मुझे चाहता है तो सारी आशाओं को छोड़ और मेरे विचारों को तू अपना और मेरी बातों को तू अपना, और इससे तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और तुम्हारा जीवन कल्याण की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा सदगुरु कबीर साहब की वाणियों पर, उनके विचारों पर करें। साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य की विशेषता उसके गुणों से है। गुणों में कैसे विशेषता होगी? देखिए, जो अन्य मानवेतर प्राणी हैं वे शरीर प्रधान होते हैं। साहब कहते हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य का ना मांस काम में आता है, ना हड्डियां काम में आती हैं, ना चाम काम में आता है। और पशु जीते जी वो दूसरों की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी उनके हड्डियों के भी बहुत से आभूषण बन जाते हैं, बहुत से काम में आते हैं। उनके चाम का बाजा बनता है और उसका मांस भी लोग उपयोग कर डालते हैं। मनुष्य के शरीर का क्या काम आता है? तो क्या मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है? बहुत बड़ा मूल्य है। मूल्य किस कारण से है? मनुष्य का मूल्य, मनुष्य की विशेषता इसके गुणों से है और गुणों के कारण ही ये पूज्य हो जाता है। गुणों के कारण ही यह मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो गुण क्या है? वो गुण हैं दया, क्षमा, सत्य, शील, करुणा, प्रेम, भक्ति, वैराग्य, निर्मोहता। इन्हीं को हमें बढ़ाना चाहिए। मनुष्य के विचारों में गिरावट आ जाने के कारण ये जंगली जानवरों की तरह अपने पेट को कब्र बना लिया है। यूरोप की बात है, एक वैज्ञानिक थे, उनकी एक छोटी सी सभा हुई, भोजन की पार्टी हुई और यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर सब बैठे तो दाल भात, फल, सलाद आदि आदि बहुत चीज़ें आई और उसी के साथ में मांस भी आया। तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर के खाने लगे। तो एक वैज्ञानिक जो थे, मुझे याद नहीं, शायद आइंस्टीन थे या न्यूटन थे, कौन थे, तो लोगों ने उनसे कहा कि आप ये भी लीजिए, मांस भी लीजिए। तो वे तो सलाद ले लीजिए, दाल भात ले लिए, फल ले लिए, यही खाए। तो जब अन्यों ने कहा कि आप ये मांस भी लीजिए, इसमें तो बहुत प्रोटीन, विटामिन होती है, तब इन्होंने कहा कि मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पर मैं मुर्दों को दफनाऊं। जो मांस खाते हैं वो मुर्दा ही तो है और मुर्दों के लिए तो किसी कब्र में जगह होती है। अगर हम उसकी जगह अपने पेट को बना लें तो हमारा पेट तो कब्रिस्तान हो गया ना। और सदगुरु कबीर ने यही कहा कि अपने जीवन में गुणों को लाओ, हिंसा ना करो। हिंसा सदैव मनुष्य को खूंखार बनाती है, उनके जीवन में विकृति, दोष लाती है। ये मनुष्य का आहार हो ही नहीं सकता है। अंडा, मांस, मछली
और ये सारी चीज़ें बहुत गंदी हैं, हिंसा से मिलती है, आपराधिक वृत्ति पैदा करती हैं और मनुष्यता को नष्ट करती हैं, हमारे समाज के संस्कारों को वो विनष्ट करती हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। सभी संतों ने, किसी भी मत पंथ के संत महापुरुष ज्ञानी हुए हों, सब लोगों ने इस बात को बारंबार कहा है कि मनुष्य को कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन मनुष्य को देखो, मनुष्य के जीवन में संयम ना होने के कारण, मन में समझदारी और त्याग ना होने के कारण प्रकृति ने इसको शक्ति तो दे दिया है। शक्ति यह है कि मन से सद्गुणों को अपना करके ये जितना ऊंचाई पर जा सके चला जाए, लेकिन खुला आयाम होने के कारण ऊंचाई की तरफ तो ना गया और ये नीचे गिरावट की ओर चला गया, गंदे कर्म करने लगा। मनुष्य से ज़्यादा सोचो और कोई जानवर छली, कपटी, लड़ाकू, झगड़ालू, लोभी, लंपट, कामी, क्रोधी, लुटेरा, फुकेरा और कोई जानवर है ऐसा? नहीं है ना। तो मनुष्य में जो विकृतियां आई हैं, दोष दुर्गुण आए हैं, गिरावट आई है, ये क्यों आई है? इसीलिए कि इसके पास मन की शक्ति है। प्रकृति ने इसको खुला आयाम दे दिया है कि तुम अपने आप को जो चाहो बना सकते हो। तो अच्छाई की तरफ तो ना ले गया, अब बुराई की तरफ ये अपने आप को ले गया। पशुओं में ऐसा नहीं है। पशु बंधे हुए हैं। पशुओं में वे अपने समय से प्रजनन करते हैं और जैसे उनका समय आएगा, ऋतुकाल आएगा, तो कुछ छमाही, कोई तिमाही, कोई वार्षिक प्रजनन का समय आता है बच्चे पैदा करने का, तो चाहे जितना वे अन्य समय में संयमी रहें, लेकिन जब वो समय आएगा तो उनको ब्रह्मचारी भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य अगर संयम कर ले तो जीवन भर के लिए ब्रह्मचारी हो सकता है, सदाचारी हो सकता है, और संयम ना करे तो मनुष्य जैसा लंपट कोई और हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा है। मनुष्य, तुम्हारे गुणों की तुम्हारे में विशेषता है और इन गुणों को उद्घाटित करो और इन गुणों को बढ़ाओ और आपस में प्रेम से रहना सीखो। मनुष्यों में जितना लड़ाई झगड़ा है, क्या अन्य जानवरों में है? अन्यों में इतना नहीं है। आप देख सकते हैं, 4 बैल जहां होंगे आपस में चरेंगे, खाएंगे, रहेंगे। कुत्ते बिल्ली भी रह रहे हैं, वे भी झगड़ा उतना नहीं करते। और मनुष्य बात बात में दिखावा का तो प्रेम भी कर लेगा, लेकिन भीतर से कुछ कपट कतरनी चलाता रहेगा, छल करता रहेगा, गिराने के लिए लंगी मारता रहेगा। और जिस किसी ढंग से, तो कहीं जुबान से, तो कहीं हाथ पैर से, तो कहीं कलम से, तो कहीं और किसी ढंग से वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सोचता है। और मनुष्य के ये बुद्धि की गिरावट ही तो है, इसके बुद्धि के विनाश के ही लक्षण तो है कि अपने ही भाइयों में किसी को नीच कहने के लिए हिम्मत कर लिया। भाई, आपके घर में, परिवार में 10 लोग हों और 2 लोग अच्छा माने और 4 लोगों को, 6 लोगों को, 8 लोगों को कहें कि ये तुच्छ है, ये हीन है, ये नीच है, ये गंदा है, तो कैसे आपका परिवार खुशहाल रहेगा? यही तो हुआ हमारे भारतीय समाज में। यहाँ के 70% लोगों के साथ यही किया गया है। एक तरफ उनसे सारा काम करवा लेंगे, बर्तन बनवा लिए और उनके बर्तन का भरपूर उपयोग किए, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे धातु के बर्तन हो, और फिर बर्तन बनाने वाले कहे तुम शूद्र हो, तुम नीच हो, अछूत हो, दूर रहना। उन्हीं के बनाए मिट्टी के बर्तन में इस समय बढ़िया ठंडा पानी पी के सब लोग तृप्त होते हैं और उन्हीं को घर में घुसने ना दिए। उन्हीं से खेती करवा लिए और अनाज पैदा करवा लिए। उन्हीं के पैर के नीचे का लतियाया हुआ बढ़िया कूट मींज करके और भजिया, पकौड़ी, हलवा और मिठाई पकवान खा रहे हैं, और वही जब ला करके हमारी कोठी बकहारी में डाल गए तो कहें कि तुम दूर रहो, हमारे घर में मत घुसना, अछूत हो तुम।
उन्हीं के द्वारा बाल बनवा लिए और नाक में पानी पिला पिला करके हमें वो बाल बनाया, और जब बाल बना लिए तो कहे नहीं तुम दूर रहना, तुम नीच हो। ये कितनी कूटनीति है, कितनी भेद नीति है। और किसी एक की बात नहीं है, ये सब लोगों ने ऐसा किया है, सभी वर्ग के लोगों ने ऐसा किया है। और सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि यही मानवता के साथ छल ना करो, तुम अपने गुणों को मानवता की तरफ ले चलो, मनुष्य को मनुष्य समझो। तुम कुत्ते बिल्ली को गोद में खिला सकते हो, तुम कुत्ते बिल्ली के साथ रह सकते हो, उनके साथ खा सकते हो, उनको चूम सकते हो, और मनुष्य को छूने में जो साफ हाथ से साफ बर्तन में साफ पानी लेकर के आए तो उसके पीने में क्या हर्ज है। और एक तरफ कहते हैं कि अरे वो गंदगी की सफाई करते हैं इसलिए वो नीच हैं, अछूत हैं। जो व्यक्ति पेट में टट्टी भरे घूम रहा है वो नीच ना हुआ, और जो उसकी सफाई कर दे, दूसरों को पवित्रता दे, वो अपवित्र कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो ये बस 10 लोग मिल करके जिसको कह दें कि तुम नीच हो, बस बेचारा वो नीच हो गया। और ये बहुत बड़ा अपराध किया गया। किसी को तलवार से गला काट देना जितना बड़ा पाप नहीं है, उससे बड़ा पाप यह है कि उसके दिल दिमाग में यह बात बैठा देना कि तुम जन्मजात नीच हो, अछूत हो, और तुम दूर रहना, तुम छू नहीं सकते हो हमें, हमारे घर में घुस नहीं सकते हो। ये महापाप है। और यही सदगुरु कबीर ने रोका है। और उन्होंने कहा है कि को ब्राह्मण को शूद्रा तहिया हम तुम एक लोहु एक प्राण बियापे मोहु, एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निनारा। इसलिए हे मनुष्यों, तुम अपने गुणों को पहचानो और गुणों में आगे बढ़ो, और गुणों में दया क्षमा करुणा प्रेम बढ़ाओ। अगर गुणों को नहीं बढ़ाओगे तो फिर तुमसे अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि वे पशुओं में देख लो कोई दोष नहीं है, वे अपनी प्रकृति में जीते हैं। वे कोई देखो ना कोई शराबी है, ना कोई चोर है, और ना कोई छली कपटी है, ना कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, चाय तक कोई पशु नहीं पीता होगा। आप लोग गाय बैल पालते हैं, चाय पिलाते हैं कभी? नहीं पिलाते होंगे ना। आओ पशु बढ़िया साफ पाक रहते हैं। इसीलिए तो एक बार 2 गधे थे, चर रहे थे, और घास को लेकर के आपस में विवाद हो गया, और एक ने कह दिया कि इंसान की औलाद कहीं के। अब तो जिसको कहा वो एकदम झल्ला उठा, अरे तुमने मुझे इंसान की औलाद कैसे कह दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई इंसान की औलाद कहने की? तुमने मुझे कब मिलावटबाजी करते देखा, कब तुमने झूठ बोलते देखा, कब तुमने मुझे हिंसा करते देखा, कब किसी के घर में सेंध लगाते देखा? तुमने मुझे क्यों कहा इंसान की औलाद? तो संतों ने एक बात को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया कि देखो तो पशुओं में सचमुच ऐसी कोई बात तो नहीं है, और मनुष्यों के अंदर सारी बातें हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, तो गुणों से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। अगर आपके अंदर संयम, सदाचार, त्याग, विनम्रता, प्रेम और भाई भाई के साथ मिलकर रहने की भावना, सहनशीलता नहीं है, उदारता नहीं है, तो आपसे अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि आप गुणों से श्रेष्ठ हैं, गुण है नहीं, और शरीर से श्रेष्ठ तो पशु है ही हैं। आप पशुओं जैसा दूर तक देख नहीं सकते, हाथी जैसा आपके पास ताकत नहीं है, चींटी जैसा दूर तक आप सूंघ नहीं सकते हैं, गिद्ध जैसा दूर तक आप देख नहीं सकते हैं, और घोड़े जैसा आप दौड़ नहीं सकते हैं। तो किस मामले में आप आगे हैं? लेकिन हैं फिर भी आगे, क्योंकि आपके पास मन की शक्ति है, और मन की शक्ति होने के कारण आप भले पैर से ना दौड़ सकें लेकिन गाड़ी से दौड़ सकते हैं। भले आप दूर तक सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मन से सोच लिए जमीन के 1000 फीट नीचे कहाँ पानी है, कहाँ तेल है, पेट्रोल है, सूंघ लिए यहाँ से कि नहीं, पता लगा लिए। भले आप आकाश में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन मन से सोच करके हवाई जहाज और क्या क्या सैटेलाइट उपग्रह बनाए और आकाश में उड़ सकते हैं। भले मछली की तरह तैर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे जहाज बनाए, पनडुब्बी बनाए कि आप महीनों महीनों पानी में रह सकते हैं, तैर सकते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ?
मन की शक्ति के कारण। तो जिस शक्ति से आपने भौतिक जगत में इतनी उन्नत किया, इतना विकास किया और आगे बढ़े, उसी मन की शक्ति से आप अपने जीवन में दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सद्भाव, सदाचार, विनम्रता, निष्कामता की बात को अपना सकते हैं और अपने जीवन में महान बना सकते हैं और घर परिवार में प्रेम खुशहाली बना सकते हैं। तो प्रेम की बड़ी ज़रूरत है। जहाँ रहें भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र और सास बहू, देवरान जेठान, सब लोग प्रेम से रहना सीखें। सदगुरु कबीर ने यही कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अपनी लाइफ को अगर आप खुशहाल बनाना चाहते हैं तो अपनी वाइफ को कभी तकलीफ़ न देना। अगर अपनी वाइफ को तकलीफ़ दे करके, दुखी बना करके और उसको चिढ़ा करके, नीचा दिखा करके आप अपने घर को बना करके रखेंगे तो आपका घर नरक बनने में देरी नहीं लगेगी। और सदगुरु कबीर यही कहते हैं, को पुरुषा को नारी। आपकी गृहस्थी में पति और पत्नी दोनों उसके पार्टनर हैं और दोनों को बराबर अधिकार है और दोनों को बराबर प्रेम मिलना चाहिए, बराबर भाव मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलना चाहिए। बेटी हो या बेटा, पति हो या पत्नी, सास हो या ससुर हो, सबके लिए वही अधिकार है। इसलिए सबके साथ प्रेम करो, सबके साथ सद्भाव रखो, उचित मर्यादा के अनुसार जीवन को जियो और जीवन में सत्संग, सद्ज्ञान, सदाचार और भक्ति को जब स्थान देंगे तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और भौतिक रूप से तो आएगी ही, मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा आएगी। और मानसिक रूप से ही आज ज़्यादा दुखी लोग हैं। धन से तो सबका गुजर बसर हो ही रहा है, कोई को आज कमी नहीं है कि भोजन या कपड़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन मन से सब तरफ दरिद्रता छाई है, दुख छाया है, सब में मातम छाया है और भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान बात नहीं हो रही है और दुख दुख चारों तरफ फैला है। और सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये ताकत आनी चाहिए और ये सत्संग से, सद्ज्ञान से, सदगुरु के विचारों से ही आ सकती है। इसलिए हम सब लोग कबीर जयंती के इस पावन पर्व पर इन्हीं बातों के लिए संकल्प करें और हम यहाँ से यही सीख करके जाएं कि सदगुरु कबीर के इन विचारों को अपना करके हम पुनः अपने जीवन में नए ज्ञान विचार का संवर्धन करेंगे और अपने जीवन में नई खुशियाँ, नई ऊर्जा ला करके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। अपनी बातें मैं काफ़ी देर से आप लोगों के बीच कहता रहा और हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान काफ़ी देर से हो चुके हैं। आपसे हम ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित होंगे और आपसे मेरा निवेदन है, आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, कि अपने विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।